Morning student, I am from TSN the school and I am going to explain today class 6 science lesson number 1 food where does it comes from। जो हम खाना खाते हैं बेटे वो हमें कहाँ से मिलता है, कैसे वो हमारे पास में आता है, उसे बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, इन सब की स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे। तो स्टार्टिंग है व्हाट वी हैव टू लर्न। आखिर इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और हर एक पार्ट की स्टडी हम डिफरेंट वीडियोस के थ्रू करेंगे। फर्स्ट पार्ट है वैरायटी ऑफ फूड, सेकेंड इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, थर्ड सोर्सेज ऑफ फूड एंड द फोर्थ व्हाट एनिमल ईट। यानी कि फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि वैरायटी ऑफ फूड, फूड की कौन कौन सी वैरायटी है, किस किस तरह की वैरायटी है, किस तरह के लोग, कौन से स्टेट के लोग किस तरह का खाना खाते हैं। सेकंड पार्ट में हम स्टडी करेंगे इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, यानी कि किसी भी खाने को बनाने के लिए, किसी भी डिश को प्रिपेयर करने के लिए हमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, कौन से मसालों की ज़रूरत होती है। थर्ड हम स्टडी करेंगे सोर्सेज ऑफ फूड, यानी कि जो हम खाना खाते हैं उनमें से कौन सा पार्ट हमें प्लांट पार्ट से मिलता है और कौन सा पार्ट हमें एनिमल पार्ट से मिलता है, इसकी स्टडी होगी। एंड इन द फोर्थ पार्ट व्हाट एनिमल ईट। बेटे हम सभी के पास कोई ना कोई तो पेट एनिमल होता ही है, तो और अगर पेट एनिमल न भी हो तो भी वो एनिमल जिनका हम मिल्क काम में ले रहे हैं, जिनका हम बटर काम में ले रहे हैं, तो वो क्या खाते हैं, इसकी स्टडी भी हम इस वीडियो के थ्रू, जो इसका नेक्स्ट फोर्थ पार्ट आएगा उसमें हम इसकी स्टडी करेंगे। फर्स्ट फूड क्या होता है, हम इतनी देर से बात कर रहे हैं फूड, वैरायटी ऑफ फूड, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, सोर्स ऑफ फूड। तो व्हाट इज़ द फूड, क्या है फूड। तो डेफिनेशन है फूड की, इट इज़ द बेसिक necessity of all the living thing. It provides energy to do work. Food क्या होता है बेटे, it is the basic necessity of all the living thing. living thing कौन है, animals, plants, birds, human being, हम सब क्या हैं, we all are the living things. ओके तो लिविंग थिंग्स को अपने होल पूरे दिन के वर्क को परफॉर्म करने के लिए, काम को करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी हमें किससे मिलेगी, वो एनर्जी हमें मिलती है फूड से। देखो बेटे जब हम मॉर्निंग के अंदर सुबह सोकर उठते हैं तो कितना डल फील करते हैं ना, फिर आफ्टर ब्रश हम लोग क्या लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं। और ब्रेकफास्ट लेने के बाद में हमें कैसा फील होता है, हमें एनर्जी फील होती है। और उसके बाद में हम हमारा नेक्स्ट जो वर्क है, पूरे दिन का जो वर्क है, वो हम बहुत ही ईजीली कर पाते हैं। और उसके बाद में फिर होता है लंच टाइम, लंच टाइम में हम लंच लेते हैं, फिर नेक्स्ट वर्क करने के लिए हमारे पास एनर्जी मिलती है। और उसके बाद 4 o'clock के आसपास क्या लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा स्नैक्स ले लेते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है। और एट इन द लास्ट हम लोग नाइट में क्या लेते हैं, डिनर। तो ये पूरे दिन के अंदर जो हम थोड़ा थोड़ा फूड लेते हैं उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और उसी से हम हमारा जो वर्क है वो अच्छी तरीके से कर पाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है वैरायटी ऑफ फूड। कौन कौन सी फूड की वैरायटी हम लोग खाते हैं। वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, जैसे कि राइस, दाल, फिश, वेजिटेबल्स, है ना, ये सब हम क्या है, ये सब हम खाते हैं। इसके अलावा चपाती, बटर, घी, मक्खन, और उसके अलावा जो नॉन वेजिटेरियन है वो क्या लेते हैं बेटे, मीट, एग्स। तो ये सब क्या है, इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, वेराइटी ऑफ फूड्स हैं। ओके नाउ वेराइटी ऑफ फूड्स क्यों हम लेते हैं, पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। ये तो हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है ना। जैसे कि हमें पता है कि राजस्थान का फेमस फूड क्या है, दाल बाटी चूरमा। तो वो यहाँ पे बहुत इजीली बनाया जाता है। यहाँ पे जो चपाती है, बाजरा है, मक्का है, ये यहाँ पर बहुत इजीली अवेलेबल होता है।
ठीक ऐसे ही साउथ के अंदर क्या होगा बेटा, वहाँ पे जो गेहूँ है वो बहुत रेयर केस में अवेलेबल हो पाता है, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो चावल और फिश ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो उन्हें वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाता है। ठीक ऐसे ही कश्मीर के अंदर वहाँ के लोगों का खान पान अलग है। पंजाब में मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, तो ये लोग वहाँ पे वो पसंद करते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे उन्हें ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। तो डिफरेंट स्टेट के अंदर डिफरेंट टाइप का जो फूड है वो लोग जो हैं वो खाते हैं। द काइंड्स ऑफ डिफरेंट फूड दे ईट, इट्स डिपेंड ऑन इट्स अवेलेबिलिटी, द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस एंड पर्सनल लाइक और डिसलाइक। येस, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एक तो हम जिस स्टेट में रह रहे हैं तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी निर्भर करता है हमारे खाने पान पे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंट स्टेट के अंदर डिफरेंट क्लाइमेट है। साउथ के अंदर चावल जो होता है वो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, फ़िश जो है वो इजीली अवेलेबल है। राजस्थान के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर बाजरा मक्का जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो एक तो क्लाइमेट का तो मेन रोल है, एंड सेकेंड लाइक एंड द डिसलाइक, हमें क्या पसंद है हमें क्या पसंद नहीं है, उसके ऊपर भी ये सब कुछ जो वैरायटी ऑफ फूड है वो डिपेंड करता है। तो चलो अब इसकी स्टडी हम करते हैं बाय बुक। यस, व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, आज अपने खाने में क्या खाया। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, आपके फ्रेंड ने खाने में क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, क्या आपने कल और आज एक जैसा ही खाना खाया। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट, हम डिफरेंट टाइम, जैसे मैंने अभी बताया ब्रेकफास्ट में हम कुछ और खाते हैं, लंच में कुछ और खाते हैं, डिनर में हम कुछ खाते हैं। तो आज जो हमने खाना खाया वो डिफरेंट होगा कल वाले खाने से। तो डिफरेंट डेज में हम डिफरेंट खाना जो है वो खाते हैं। नाउ फूड वेराइटी एक्टिविटी फर्स्ट यहाँ पे दिया है, आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे, आपके जो फ्रेंड हैं वो स्कूल में उन्होंने क्या खाना खाया उसके बारे में आप बात करिए। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट देयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, अगर भारत के दूसरे राज्यों के अंदर आपके दोस्त हैं तो वो उन्होंने खाने में क्या खाया, आप इस टॉपिक के ऊपर उनसे बात कर सकते हैं। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। तो देखो 1.1 टेबल में क्या दिया है बेटा, यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट और फ्रेंड, आपका जो फ्रेंड है उसका नाम लिखिए और उसने खाने में उस दिन क्या खाया है उसकी लिस्ट बनाइए। तो जितने आपके फ्रेंड होंगे उतनी बड़ी आपकी लिस्ट बन जाएगी। नाउ देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट, व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ, हम लोग डिफरेंट खाना खाते हैं, तो वो खाना जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बनता है। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम, वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर, अगर मान लीजिए मुझे चावल बॉयल करना है, चावल उबालना है, तो चावल को बॉयल करने के लिए मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, मुझे चाहिए पानी और फिर मुझे चाहिए चावल। तो ये दोनों क्या होगा, ये बॉइल्ड राइस बनाने के इंग्रेडिएंट्स कहलाएंगे। ओके, नाउ जस्ट 2 मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। यह भी मैंने आपको समझाया कि उबला हुआ चावल मुझे बनाना है, चावल मुझे बॉईल करने हैं, राइस बॉईल करने हैं, तो उन्हें उसमें मुझे 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी और वो होगा चावल रॉ वाला और उसके अलावा मुझे पानी चाहिए। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, ठीक है, ऑयल, तो इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगर मुझे वेजिटेबल करी बनानी है, मुझे सब्जियों वाली करी बनानी है, तो मुझे क्या चाहिए उसमें बेटे, उसमें मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल चाहिए, इसके अलावा मुझे ऑयल चाहिए उसमें तड़का लगाने के लिए, एंड बेसन चाहिए और दही चाहिए।
तो इन सब इंग्रेडिएंट्स की मुझे ज़रूरत होगी, तब जाके मेरी वो डिश प्रिपेयर होगी। नाउ एक्टिविटी 2, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare। अब देखो नीचे 1.2 जो टेबल है हमारे पास, उसमें जैसे मुझे रोटी बनानी है, तो मुझे चपाती बनानी है, तो मुझे क्या क्या चाहिए, उसमें मुझे आटा चाहिए, वाटर चाहिए, और अगर मुझे उसमें थोड़ा सा नमक डालना है तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए, मुझे उसके लिए सॉल्ट भी चाहिए। नाउ अगर मुझे दाल प्रिपेयर करनी है तो दाल प्रिपेयर करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे पल्सेस चाहिए जिसकी भी मैं दाल बना रही हूँ, उसके अलावा वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी और उसके अलावा और मसाले, इन सब चीज़ों की मुझे ज़रूरत होगी। तो आप अपने घर के जो बड़े हैं उनसे बात कीजिए कि कोई भी एक डिश आप चूज़ कर लीजिए और उसे बनाने में कौन कौन से मसालों की, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी, वो आप अपने घर के जो एल्डर वंस हैं उनसे बात करिए और उस लिस्ट को कंप्लीट करिए। नाउ नेक्स्ट, व्हाट डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। ठीक है, ये तो हमें पता है कि अगर मुझे सब्जी पकानी है, मुझे कोई वेजिटेबल करी तैयार करनी है या कुछ भी, जैसे मुझे मान लीजिए और भी जैसे बैंगन की सब्ज़ी मुझे बनानी है, तो मुझे क्या चाहिए, जो मसाले होंगे उसमें, जैसे कि मिर्ची है ना, और उसके अलावा उसमें थोड़ा सा हल्दी डलेगा, उसमें थोड़ा सा नमक डलेगा, तो ये सब चीज़ें तो कॉमन होगी है ना। उसके अलावा जो स्पेशल डिश होगी उसके लिए हमें स्पेशल फूड आइटम्स की, मटेरियल्स की, इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद सेकंड पार्ट हमने स्टार्ट करेंगे, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। जो कोई भी हम डिश बनाते हैं उसे बनाने के लिए जो फूड मटेरियल्स हम काम में लेते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो एनिमल पार्ट से मिलते हैं या वो हमें प्लांट पार्ट से मिलते हैं। ओके, इसके यहाँ देखिए लास्ट में आपके पास एक स्लाइड हमने शो की है यहाँ, जहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स जो हैं, डिशेस जो हैं वो सामने की तरफ हैं, जैसे राइस है, चपाती है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स हैं। तो इन सबको बनाने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स के इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। ओके, आपको समझ में आया बेटे? इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए और फिर उसका सोल्यूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।